Hello everyone, welcome to iExamB, Government Exams Made Easy. I'm Karan Sardana. So students, GIC Scale 1 Officer में आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी और कुछ इम्पोर्टेंट देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पेपर में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसका वेटेज काफी कम है। आउट ऑफ 150 मार्क्स जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, ये दोनों मिला के 15 मार्क्स आएगा। आप इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 में से अराउंड 10 क्वेश्चन आपको मैथ्स के क्वांट के मिलेंगे और 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलेंगे ऑन एन एवरेज। बाकी कुछ भी हो सकता है, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि इसमें 10 क्वेश्चन हमें कम से कम मिल जाएंगे। लेकिन हमें छोड़ना नहीं है कोई भी सेक्शन। ऐसा नहीं है कि ये 5 नंबर का है तो हम छोड़ देंगे या ये 10 नंबर का है तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ वैकेंसी बहुत कम है, कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाएगी और मिनिमम आपको यहाँ पे 60% ओवरऑल मार्क्स लाने हैं। तो इसलिए आप किसी भी सेक्शन को स्किप करने का चांस नहीं ले सकते, तो पढ़ना आपको पड़ेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके पास आएगा सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद आपके पास आएगा एवरेज, जो भी अरिथमेटिक का पार्ट है वो सारा आएगा, जिसमें एवरेज, रेशो है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों हैं। इसके अलावा एलिगेशन है और पार्टनरशिप और एजेस भी है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके इसके अंदर आते हैं एंड हो सकता है कि आपको वहां पे पेपर में डीआई भी पूछ लिया जाए, राइट, क्योंकि वो भी न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट होता है। तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 का फॉर जनरल स्ट्रीम के लिए हमारे पास ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। आप इसका डेमो चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्रिस्प कंटेंट मिलेगा वीडियोस की फॉर्म में। आपको यहाँ स्टडी नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेंगे जो आपको गाइड करते रहेंगे, उनके लाइव सेशन जो है वो आपको मिलते रहेंगे एंड इसके अलावा आपको 10,000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। इस पेपर में डिस्क्रिप्टिव भी आता है, तो उसका इवैल्यूएशन भी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको करके देते हैं और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है मिक्सचर से। क्वेश्चन क्या है? एन अलॉय कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो ऑफ 5 and 3 एंड अनदर कंटेन्स इन द रेशियो ऑफ 8:5। तो आपको यहाँ पे दो अलॉय दिए हुए हैं, दोनों में कॉपर और जिंक है और इनका जो रेशियो है वो आपको दे रखा है। पहले में जो रेशियो है वो 5:3 का है और दूसरे में जो रेशियो है वो 8 और 5 का है। ठीक है, दोनों का रेशियो में दिया हुआ है। अब इफ इक्वल वेट्स ऑफ दीज टू अलॉयज आर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए थर्ड अलॉय, अगर इन दोनों को इक्वली मिला दिया जाए तो रिजल्टेंट जो आपको मिक्सचर मिलेगा उसमें कॉपर और जिंक का क्या रेशियो हो। तो आपको इन दोनों को इक्वली मिक्स करना है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, गलती से इनको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं और डायरेक्टली ऐड करके आंसर लगा देते हैं 13:8, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें गलती क्या है, हमें बोला गया है कि आप इनको इक्वली ऐड करो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ए का यहाँ पर जो टोटल है वो 8 है और बी का अगर आप टोटल करें तो वो 13 है। आप इनको डायरेक्टली कैसे ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो पहले हमें इन दोनों को इक्वल बनाना होगा। तो 8 और 13 का जो एलसीएम होगा वो आप ले सकते हो इक्वल बनाने के लिए। 8 और 13 का एलसीएम होता है 104, यानी कि 8 वाले को 104 बनाने के लिए हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 13 वाले को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट रेशो को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। रेशो में ध्यान रखना है कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वाले को भी सेकंड वाले को भी। तो फर्स्ट वाला जब 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 65:39 बन जाएगा और जब सेकंड वाले को हम इसको, जिसका टोटल 13 था, उसको हमें उल्टा 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8 8 64 और 5 8 40। अब अगर आप देखेंगे इन दोनों का टोटल सेम हो गया है, पहला वाला भी 104 हो गया है और दूसरे वाले का टोटल भी अगर आप देखेंगे तो 104 हो गया है। और अब आपको बोला गया था कि अगर ये दोनों इक्वल हों और हम ऐड कर दें, इन दोनों को मिक्स कर दें, तो कितना कॉपर और कितना
जिंक मिलेगा आपको नेट मिक्सचर के अंदर। रिजल्टेंट मिक्सचर में आपको कॉपर और जिंक कितना मिलेगा, तो बस आपको यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देना है। तो कॉपर में कॉपर वाला ऐड करिए 1:9 हो गया, और जिंक में जिंक वाला ऐड करिए, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1:9:79, राइट। तो इसका पहला आंसर जो है वो ए आ जाएगा, राइट। तो अगर आपको ये समझ में आ गया मेथड, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि सपोज करिए एक ए मिक्सचर है और एक बी मिक्सचर है। पहले वाले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो है वो 1 और 2 का है, दूसरे वाले में 1 और 3 का है। क्वेश्चन वही है कि इन दोनों को इक्वली मिक्स करिए और बताइए कि जब हमारा रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा तो उसमें फाइनली मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या आएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट। इसका आंसर आपको बताना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये भी मिक्सचर का क्वेश्चन है। ए मिल्कमैन पेज ₹10 पर लीटर ऑफ मिल्क। तो एक मिल्कमैन जो है वो कहीं से दूध खरीदता है, मिल्क खरीदता है, तो उसे ₹10 पर लीटर पड़ता है, वो कहीं से लेता है। देन ही एड्स वाटर, इसमें वो वाटर ऐड कर देता है, एंड देन ही सेल द मिक्सचर एट ₹11। तो अब वो फाइनली पानी मिलाने के बाद जो फाइनली उसका मिक्सचर है उसको ₹11 पर लीटर का सेल कर देता है, जिसमें उसे गेन होता है 37.5%, जिसमें उसे प्रॉफिट होता है 37.5%। अब आपको बताना है फाइंड इन व्हाट रेशो ही एड्स वाटर टू मिल्क। वाटर किस रेशो में ऐड किया मिल्क के साथ, वो रेशो आपको बताना है। तो हम यहाँ पे एलिगेशन का यूज करेंगे। एलिगेशन हम कहाँ यूज करते हैं, जहां हमें एक चीज के साथ दूसरी चीज को मिक्स होता दिखाई दे और हमें नेट चीज मिलती दिखाई दे, वहां हम एलिगेशन का यूज करते हैं। तो एलिगेशन लगाने के लिए देखिए, ये आपको मिल्क का कॉस्ट पड़ रहा है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, एक तरह से इतने का उसको मिल्क पड़ रहा है। और वाटर की जो कॉस्ट प्राइस होती है वो हम हमेशा 0 लेके चलते हैं। तो देखिए, मिल्क का हमें सीपी मिल गया है, वाटर का सीपी मिल गया है, और पूरा मिक्सचर हमने इतने का 11 का सेल किया है। अब देखिए ये प्रॉब्लम है, दो जगह पे आपको सीपी दे रखा है और नेट वाले में आपको एसपी दे रखा है। एलिगेशन लगाने के लिए ये सारी चीजें हर जगह सेम होनी चाहिए, या तो सारे के सारे सीपी हो या फिर तीनों के तीनों जगह जो है वो एसपी हो। तो हम क्या करेंगे, दो जगह तो हमें सीपी दिख रहा है, तो हम तीसरी वाली जगह पे भी सीपी बना लेते हैं। हमें यहाँ पे एसपी पता है कि सेलिंग प्राइस 11 है और गेन हमारा इतना है, तो पहले हम यहाँ से सीपी निकालते हैं। तो जब हमें एसपी पता हो और हमें प्रॉफिट पता हो तो सीपी कैसे निकालते हैं, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ते हैं कि सीपी कैसे निकाला जाता है, एसपी डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जितना भी हो इनटू 100, राइट। तो अगर आप इसको देखें, यहाँ पे हम सीधा क्या कर सकते हैं, इसको 100 प्लस 37.5% हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, राइट। ये हमारा इतने परसेंट आ जाएगा। अब देखिए 100% की अगर हम फ्रैक्शन में वैल्यू देखें, 100% आपका 1 होता है और 37.5 एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू होती है 3/8। ये कहां से आया, देखिए 12.5 आपको पता होगा शायद कि 12.5% जो होता है वो 8वां हिस्सा होता है। तो अगर हम इसको 3 से इंटू कर दें तो 37.5 आपको मिलेगा, दोनों साइड 3 से इंटू करें तो 3/8 आपको मिल जाएगा। यानी कि ये जो 37.5% है इसको हम इन शॉर्ट 3/8 लिख सकते हैं। और एसपी कितना है, 11 है। नीचे हमारे पास है 1 प्लस 3/8, इसको सॉल्व करके आ गया 11/8, 8 प्लस 3, और 11 से 11 कैंसिल हो गया, ये 8 ऊपर चला गया, 8 इंटू 1 8 आ गया। फाइनली हमारा जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस 8 पड़ रहा है। अब हम एलिगेशन का यूज करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, नेट हमारा जो सीपी है वो 8 है। अब देखिए मिल्क का कॉस्ट कितना था, 10, वाटर मिक्स कर रहे हैं, वाटर का कॉस्ट है 0, और फाइनली आपको मिक्सचर इतने का बेचने पे इतना प्रॉफिट हो रहा था, तो यहां से हमारा नेट सीपी कितना निकल गया है, 8। अब ये सारे सीपी हो गए। अब हम एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन में हम क्या करते हैं, ये जो टर्म्स हैं इनका डिफरेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, और ये जो टर्म्स है इनका डिफरेंस हम यहाँ पे लिखते हैं। जो लार्जर है उसमें से स्मॉलर को माइनस करते हैं, तो 8 माइनस 0 8 आ गया, और 10 माइनस 8 इसके सामने लिख दिया। डायगनली हम डिफरेंस लिखेंगे तो ये हमें मिल्क एंड वाटर का फाइनली यहाँ पर रेशो मिल जाएगा।
कितने मिल्क में कितना पानी मिलाया उसका रेशो आ गया है विच इज 8:2 और 4:1। लेकिन 4:1 आंसर नहीं है क्योंकि आपसे उल्टा पूछा है, वाटर टू मिल्क का रेशो पूछा है। अभी हमारा जो रेशो है वो किसका है, मिल्क टू वाटर, मिल्क टू वाटर का है, हमें वाटर टू मिल्क बताना है, इसलिए आंसर इनवर्स हो जाएगा, आंसर विल बी 1:4, राइट। सो अब आपको सेकंड क्वेश्चन जो मैं असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट पे बताना है। सपोज हम मिल्क लेके आ रहे हैं 15 रुपीज पर लीटर का, और इसके अंदर हम वाटर ऐड कर देते हैं, और फाइनली हम मिक्सचर को सेल कर रहे हैं, राइट, मिक्सचर को हम सेल कर रहे हैं जिसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है 25% का। हम उसको सेल कर रहे हैं 17.5 रुपीज पर लीटर में, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, मिल्क हमें 15 रुपए का पड़ा है, वाटर की कॉस्ट 0 लेनी है, और हम फाइनली सेल कर रहे हैं 17.5 जिसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है 25% का। तो अब आपको बताना है इन व्हाट रेशो वी आर एडिंग वाटर इन द मिल्क। उल्टा रेशो पूछा है, वाटर टू मिल्क का रेशो पूछा है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन परसेंटेज का है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर। अगर फ्रेश फ्रूट है तो उसमें 68% वाटर कंटेंट है, एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20%। अगर ड्राई फ्रूट है तो उसमें 20% वाटर है। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मच ड्राई फ्रूट फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर ये फ्रेश फ्रूट 100 किलो है, 100 kg है, तो इसमें से आपको कितने केजी ड्राई फ्रूट मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ड्राई फ्रूट में कितना वाटर है 68, सॉरी, फ्रेश फ्रूट में कितना वाटर है 68, और ड्राई फ्रूट में कितना वाटर है 20। फ्रेश अगर 100 केजी है तो उसमें से आपको ड्राई फ्रूट कितना मिलेगा। तो देखिए, आप मार्केट से जब भी कोई फ्रूट लाते हैं वो शुरू में फ्रेश होता है जब हम लेके आते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो सूख जाता है, थोड़ा सा ड्राई होने लगता है। तो एक चीज तो श्योर है कि जब भी आप कोई फ्रूट लाएंगे वो ड्राई होता जाएगा, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद हम उसको रखते हैं तो उसका जो वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट होता रहता है। तो बेसिकली जितना ड्राई होता जाएगा उसका जो वाटर है वो कम होता जाएगा। जैसे देखिए, वाटर स्टार्टिंग में जब आप फ्रेश लाए थे तो 68% पानी था, लेकिन जब हमने उसको कुछ दिन के लिए सुखाया तो ड्राई के अंदर हमें जो वाटर दिख रहा है यहाँ 20 दिख रहा है। कम क्यों हो गया, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट हो गया है, राइट। तो अब इतनी बात तो समझ में आ रही है कि वाटर की क्वांटिटी इनमें सेम नहीं है, क्योंकि वो ड्राई हो रहा है तो वाटर कम हो जाएगा, लेकिन जो उसके अंदर का जो पल्प होगा वो सेम रहेगा। इन दोनों फ्रूट के अंदर, चाहे वो फ्रेश है चाहे वो ड्राई है, वाटर कंटेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन पल्प अलग अलग नहीं हो सकता, पल्प सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि आप इनका जो पल्प है वो दोनों का पल्प निकालिए और उसको इक्वल रख दीजिए। तो अगर 100 kg में 68% वाटर है, तो 68% अगर वाटर है तो बाकी का, अगर आप इसको 100 में से माइनस करें तो रिमेनिंग होता है 32% आपका क्या हो गया, पल्प हो गया फ्रेश फ्रूट में। और अगर x kg आपके पास ड्राई फ्रूट है, इसमें 20% वाटर है, तो अगर 20% वाटर है तो रिमेनिंग 80% क्या हो गया आपके पास, पल्प हो गया। 20% पानी है तो 80% पल्प हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि हमने क्या किया, 100 kg में 68 वाटर था तो 100 का रिमेनिंग 32% पल्प होगा। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, पल्प को इक्वेट कर रहे हैं। और हमने लेट किया था कि 100 kg में कितना ड्राई फ्रूट मिलेगा, x मिलेगा, और x में यानी कि इस ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है, यानी कि इसका 80% हमारा पल्प होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो ये 32 आ गया, और यहाँ पे 80% का मतलब होता है 4/5, 80/100, और इसको 4 से 8 पे कैंसिल कर देते हैं। 8 into 5 आपका जो फाइनल आंसर आ गया है वो आ गया है 40 kg। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर है, राइट। सो स्टूडेंट, अब आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा अगर हम यहाँ पे 68 की जगह 72 कर देते हैं। अगर यहाँ पे 72% होगा तो आपका इसी क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है। इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, न्यूमरेटर को 20% इंक्रीज कर दें, एंड डिनोमिनेटर
इज इंक्रीज्ड बाय 25%, इसको 25% इंक्रीज कर दें, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 3/5। व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर आपका कुछ परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे अच्छा होगा कि आप दोनों को 100 की फॉर्म में मानिए और अलग अलग मान लीजिए। मान लेते हैं न्यूमरेटर हमारा है 100x और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा उस फ्रैक्शन का है 100y। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है कि पहले में न्यूमरेटर में 20% इंक्रीज हुआ तो ये हो जाएगा 120x, और सेकंड वाले में 25% इंक्रीज हुआ तो वो हो गया 125y, और हमारा जो फाइनल रेशो है वो बन गया है अब 3/5। यहां से आपको x बाय y का रेशो मिल जाएगा। तो 3 से ये आपका सामने कैंसिल हो गया 40 पे, 5 से ये आपका कैंसिल हो गया 25 पे। अब आपको यहां से x बाय y का रेशो जो रह गया है वो मिल जाएगा, 25 ऊपर चला गया और 40 जो है ये वाला ये नीचे आ गया। तो फाइनली सॉल्व करके आपको मिला x और y का रेशो 5/8। हमें क्या निकालना है एक बार वो भी देखते हैं। आपको बताना है व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने क्या एज्यूम किया था, 100x अपॉन 100y। तो 100 तो कैंसिल ही हो गया, इट मींस हमें एक तरह से क्या निकालना है, x बाय y ही निकालना है, और वही हमने यहाँ पर निकाला है। दैट्स इट, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। सो अब आपके लिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहाँ पे पहले वाले में इंक्रीज कर रहे हैं 20% ही, और सेकंड वाले में हम इंक्रीज कर रहे हैं 50%। ठीक है, एंड आपका जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो हो जाता है 2/3। पहले वाले में हम न्यूमरेटर में 20 इंक्रीज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 50% इंक्रीज कर रहे हैं, और रिजल्टेंट फ्रैक्शन है 2/3। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये आपको बताना है। इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस का, ये भी देख लेते हैं। ए पेन इज सोल्ड एट 5% लॉस एंड ए पेंसिल इज सोल्ड एट 15% गेन, देन ए शॉपकीपर गेट्स ए गेन ऑफ ₹7 इन टोटल। तो अगर हमें पेन के ऊपर 5% लॉस हुआ और पेंसिल के ऊपर 15% गेन हुआ है, तो शॉपकीपर को गेन होता है 7 रुपीज का। Similarly, if he sold pen at 5% gain and pencil at 10% gain, then he gets a overall gain of ₹13. So what will be the CP of pencil? तो हम यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं, एक पेन है और एक पेंसिल है। हम क्या करते हैं, इनका CP लेट कर लेते हैं। मान लीजिए पहले का है 100x और दूसरे का है 100y। तो अब यहाँ पे हमें दो दो कंडीशन दिख रही हैं, यानी कि दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, अगर पहले पेन पे 5% लॉस हुआ तो लॉस हम नेगेटिव में लेंगे, 5% 5x आएगा, और पेंसिल पे 15% गेन है, गेन हम प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव लेंगे 15%। तो हमें जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो 7 का हो रहा है। ये हमारी एक तरह से फर्स्ट इक्वेशन हो गई। पहले पे 5% लॉस और दूसरे पे 15% गेन। अब सेकंड कंडीशन क्या है, पहले पे अगर 5% प्रॉफिट हो तो प्लस में ले लेंगे, और सेकंड पेंसिल पे अगर 10% गेन हो रहा है, इस केस में हमें जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो 13 हो रहा है। तो बहुत सिंपल है, दो इक्वेशन बन गई। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें कि ये दोनों सेम है 5x और 5x, तो सीधा ऐड कर देते हैं, राइट। नॉर्मली ये सेम नहीं होता तो हमें सेम करना पड़ता है। अभी ये बाय चांस दोनों सेम आ गया तो सीधा ऐड कर देते हैं, और ऐड करके हमारा ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बाकी हमें क्या मिला, 25y की वैल्यू मिल गई ऐड करके 20। अब हमें इससे पूछा क्या है वो देखिए, व्हाट विल बी द सीपी ऑफ पेंसिल। पेंसिल का सीपी बताना है, मतलब हमें 100y की वैल्यू बतानी है, और हमें 25y की वैल्यू मिल गई है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100y आएगा, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया है 80 रुपीज। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आगे ऐसी और वीडियोस भी हम अपलोड करते रहेंगे। हम लोग अभी नेक्स्ट सैटरडे तक जीआईसी के लिए स्पेशली वीडियोस आपको देंगे। हर रोज 4 बजे जीआईसी की वीडियो, जीआईसी के लिए स्पेशली हम लोग आपके लिए एक वीडियो अपलोड करेंगे टिल द नेक्स्ट सैटरडे।
जिसके अंदर हम लोग आपको इंश्योरेंस के भी क्वेश्चंस करवाएंगे और आपका जो एनालिटिकल रीजनिंग है यानी कि जो क्रिटिकल रीजनिंग है हाई लेवल वाली उसके भी क्वेश्चंस करवाएंगे। सो ऐसी बहुत सारी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप पहली बार आए हैं तो शेयर भी करिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए। एंड स्टूडेंट, स्पेशली जो जीआईसी का हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसके ऊपर अभी एक ऑफर चल रहा है होली का, तो 29% का आपको ऑफ मिल सकता है अगर आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे। तो आप इसमें बेस्ट डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप इसको बाय कर सकते हैं और आप हमारे नंबर पर या वेबसाइट पे जाके जानकारी और भी ले सकते हैं। सारे मॉक टेस्ट iExample पे फ्री हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।